कक्षा 9वीं के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपका हिंदी का वार्षिक पेपर देखेंगे जो कि 6 मार्च के दिन होने वाला है। मतलब जस्ट आपका बहुत ही कम टाइम बता, तो जितना हो सके हम यहाँ पर पूरा पेपर प्रोवाइड हो चुका है। तो यदि वास्तव में आपको 75 में से 75 आना है तो पूरा पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो सभी क्वेश्चन के आंसर आपके आ जाएंगे। देखिएगा, पहला देखिएगा तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, वो तुलसीदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधित्व कवि माने जाते हैं? तो राम भक्ति काव्यधारा के। वाक किसकी काव्य शैली है? तो लद्दाख की। देखो टाइम कम था इसलिए मैंने सोल्यूशन क्या किया, टिक मार के फटाफट भर दिए जितने मेरे को पता थे। क्लियर है? अब अनुभव बोलते भैया है ना, पहले से हम 3-4 साल से आपके पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं और आपकी क्लासेस भी ले रहे हैं। तो हमने जैसे पेपर आया उसका टिक मार कर डाक फटाफट लगा दिए और आपके सामने प्रोवाइड करा दिए। 5 मिनट पहले ही आया हुआ है। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती? तो 24। हुजूम के आगे कौन चले रहा था? तो कौन चल रहा था? सलीम अली चले रहे थे। क्लियर है? मुंह की खाना का अर्थ होता है हारना। परदादी चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई? तो सहजता से बात कहकर परदादी क्या कही? सही रास्ते पर लाई। रिक्त स्थान देखेंगे तो वो भी प्रोवाइड हो रहे हैं आपके। क्लियर है? बच्चे डेस्क पर जाते हैं तो बच्चे कहाँ पर जाते हैं? बच्चे काम पर जाते हैं। छंद के प्रकार होते हैं तो छंद के 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक और एक वार्णिक, है ना। तूती बोलना का अर्थ है थाक जमाना। मेरे नाना पाके माने जाते हैं तो एक साहब माने जाते हैं। क्लियर है? सलीम अली का यहाँ पलियान है तो आखिरी। देखो मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि टाइम कम है, लिखूंगा टाइम लगेगा, जिससे बेटर ये है कि आपको सामने यहाँ पर लिखा हुआ है रे, अच्छे से समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले और याद करने में जुड़ जाइए, है ना। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है तो परीक्षा गुरु को माना जाता है। और जस्ट इस पेज पर यहाँ पर हम आएंगे तो आपकी जो सही जोड़ी है वो आप देख लीजिएगा। जीवन का खंड चित्रण किया जाता है तो खंड काव्य में। हरिशंकर परसाई है तो क्या है? एक वधु सा। आकाश में की बात करूं तो आपका देखोगे नवगगन। जनसंपर्क विभाग है तो आपका क्या रहने वाला है? बाढ़ की सूचना, है ना। गोदान उपन्यास के रचिता मतलब आपका 5वां प्रेमचंद्र और 6ठा में महादेवी वर्मा। मेरे बचपन के दिन है कौन? महादेवी वर्मा। क्लियर? सत्यासत्य भी प्रोवाइड है आपके, मेहनत करना आपके हाथों में, बाकी पेपर आए लीक जो बताना हमारे हाथों में। क्लियर है? जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि है तो बिल्कुल सत्य। जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन असत्य रहेगा, ये भी असत्य। तृतीय भी असत्य रहेगा। शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झाक कर आता, ये सत्य रहेगा। एक वाक्य बच्चे काम पर जा रहे के कवि का क्या नाम है? तो राजेश जोशी नाम है। क्लियर है? दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती? 24 मात्राएं। सलीम अली की पत्नी का क्या नाम है? तो ताही मीन है। क्या है? ताही मीन, है ना। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार रचना के माने गए हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? विवाह संपन्न की। कहानी के कितने तत्व माने जाते हैं? तो 6 तत्व कहानी के माने जाते हैं। छठे क्वेश्चन देखेंगे, छायावाद काव्य की 2 आपको विशेषता लिखनी है। क्लियर? आप यहाँ पे समझ सकते हैं, इसका सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। जितना आपको याद है, याद प्रिंटर नोट्स में आपने लिखे होंगे तो वहां से इन क्वेश्चनों को जरूर याद कर लीजिएगा, है ना। फटाफट देख लीजिए, टाइम कम बचा हुआ है, जितना हो सके अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है? क्यों? बच्चा का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे का समान क्यों है? प्रबंध काव्य की परिभाषा। उत्प्रेक्षा अलंकार। कहानी और उपन्यास के कोई आपको 2 अंतर। श्यामचरण दुबे की भाषा शैली की विशेषता और लेखक टकोर के मार्ग में अपने साथी से किस प्रकार बिछड़ गया। क्लियर है? और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका देखोगे यहाँ पर 15वां क्या है? लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया। निपात शब्द से क्या आशय है? उदाहरण भी आपको देना है। मुहावरा लोकोक्ति में अंतर। लेखिका मृदुला गर्ग की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। निम्नलिखित काव्यांश जो कि संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य लिखना है।
अब इनकी वाक्य क्या करोगे, आपके जो सीरीज है वहां से आपके इनको ढूंढना है तो मिल जाएगी। क्या है, इसी में से आपको प्रसंग सॉरी संदर्भ लिख देना है, प्रसंग और वाक्य लिख देनी है। ये तो हुआ। और ये आपके गद्यांश। क्लियर है। मैंने कहा ना 3 नंबर के आपके काव्यांश रहेंगे और आपके बचे हुए 3 नंबर के गद्यांश रहेंगे, मतलब 6 नंबर इसी में से आपको लिख कर देना है। क्लियर है। और आप धीरे धीरे जैसे पेपर दोगे समझ जाओगे क्या है क्या नहीं। क्लियर है। इसका तो आ जाएगा। 20वें में विद्यालय के खेल के मैदान में एक बैग मिला है, और ये आपका देखो गद्यांश और काव्यांश को पढ़कर ये आपको दिया, इसी में से पढ़कर क्या करना, आपको प्रश्न लिखने हैं। मतलब कैसे, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिखना है, उपयुक्त गद्यांश का सार, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है वो आपका साथ में लिखना, और अनुशासन क्यों आवश्यक है। तो आप इसमें देखोगे तो आपको पता चल जाएगा अनुशासन क्यों आवश्यक है। चाहो तो यहाँ पर एक उन्हें अनुशासन के गुणों का अभ्यास अभी से करना चाहिए, जिससे वे भारत के सच्चे सपूत कहलाएं। क्लियर है। यहाँ पर आप ढूंढोगे तो आपको अनुशासन क्यों जरूरी है मिल जाएगा। क्लियर है। यहाँ से अच्छे से देख लीजिए, अथवा मिल जाए तो अथवा कर लेना। और जस्ट आपका ये आपका 22वां और लास्ट आपका ये 23वां थी। इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो पूरा हिंदी का पेपर जो आया था मेरे पास जस्ट अभी, उसका पूरा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। क्लियर है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि कोई और पेपर आपको रात में प्रोवाइड होगा तो वो भी आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। आपके प्यारे दोस्तों को चैनल का लिंक पहुंचा दे। यदि कोई अदर सब्जेक्ट जैसे गणित है इसके बाद है ना उसका पेपर भी आएगा तो वो भी आपको इस चैनल पर मिलने वाला है, मतलब ऑल टोटल चीज़ें इसमें मिलने वाली है।